हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 5 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर लोडिंग द क्ले पार्टिकल सस्पेंडेड इन मडी वाटर। तो मडी वाटर में जो क्ले पार्टिकल्स रहता है उसको नीचे बैठने के लिए मीन्स नीचे जो बैठ जाता है उसमें क्या डालना होता है, वो होता है एलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट नेम इज गिवन टू द प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। तो मिक्सचर में जो प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है या रहता है उसको क्या बोला जाता है, वो है कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच मेथड इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। तो स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, वो प्रोसेस है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग से हम लोग का व्हीट है, पड्डी है, उसको क्या किया जाता है, उसका स्ट्रॉ से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच मेथड इज यूजुअली यूज टू सेपरेट स्मॉल पीस ऑफ स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस एट होम। तो पल्सेस यानी कि दाल में जो छोटा छोटा पत्थर या कंकड़ रह जाता है उसको सेपरेट करने के लिए घर में कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, वो है हैंड पिकिंग, बाय हैंड। हाथ से उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेम द मेथड यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम व्हीट। व्हीट से जो हस्क रहता है उसको सेपरेट करने के लिए, हस्क मीन्स उसका जो छिलका टाइप कुछ, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो होता है विनोइंग। विनोइंग मीन्स उसको हवा दे के सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर व्हिच आर ऑफ डिफरेंट साइज। तो मिक्सचर में जो कंपोनेंट रहता है वो कंपोनेंट अगर डिफरेंट साइज में रहता है तो उसको कौन सा प्रोसेस में सेपरेट किया जाता है, सेविंग। सेविंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो मिक्सचर में जो डिफरेंट साइज का कंपोनेंट्स रहता है उसको सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेम ए डिवाइस यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड स्मॉल आयरन नेल। सैंड एंड स्मॉल आयरन नेल यानी कि लोहे का कटा अगर मिक्स हो गया है तो उसको कौन सा प्रोसेस में मीन्स जो प्रोसेस में यूज किया जाता है उसमें कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। तो मैग्नेटिक प्रोसेस में मैग्नेट यूज किया जाता है। मैग्नेट क्या करता है, आयरन नेल को मीन्स आयरन को खुद की तरफ अपने तरफ खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। What type of magnet is fitted on a crane to separate scrap iron objects from a heap of waste materials in factory। तो फैक्ट्री में जो हीप मीन्स जो पहाड़ टाइप जो क्या क्या करते हैं, उसका जो वेस्ट मटेरियल को वो लोग रखे मीन्स बाहर निकल के एक ही जगह में रखे रहते हैं, उसमें अगर कौन सा मैग्नेटिक फिट करके उसमें से जो आयरन को यानी कि आयरन ऑब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कौन सा मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेम द मेथड यूज्ड इन कैश्यू नट फैक्ट्रीज टू सेपरेट कैश्यू नट ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो ऑलवेज याद रखना कि डिफरेंट साइजेस का सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम लोग को सेविंग मेथड यूज करते हैं। सेविंग यानी कि सेविंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक जो स्ट्रेनर चालनी टाइप रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। छोटे छोटे चीज़ नीचे आ जाता है, बड़ा बड़ा ऊपर रह जाता है। तो कैश्यू नट को भी सेविंग प्रोसेस में सेपरेट किया जाता है फैक्ट्री सब में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, देखो। 10 नंबर ए। द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज यूज टू रिमूव स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स फ्रॉम व्हीट। तो व्हीट में जो स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स रहते हैं उसको हम लोग विनोइंग प्रोसेस में सेपरेट करते हैं। विनोइंग प्रोसेस में अगर हवा दे के हम लोग तो नहीं कर सकते क्योंकि वो सैंड पार्टिकल से भी रहता है। तो ये जो हम लोग का सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये है फॉल्स। इसको हैंड पिकिंग में हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर बी। ए मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। अगर हम लोग पाउडर एंड सॉल्ट का सब्सटेंसेस को पाउडर सॉल्ट एंड शुगर को अगर विनोइंग प्रोसेस में सेपरेट करेंगे तो सेपरेट नहीं होगा, एक ही साथ वो क्या करेगा, हवा उसको बहा के ले जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है।
नेक्स्ट नंबर सी, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो ग्रेन एंड हस्क को तो डिकेंटेशन प्रोसेस में सेपरेट नहीं किया जा सकता। डिकेंटेशन प्रोसेस में क्या, पानी के नीचे जो चीज़ें रह जाता है उसको बोला जाता है मीन्स उसी प्रोसेस डिकेंटेशन। तो हस्क एंड ग्रेन को हम लोग पानी डाल के तो सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये है ग्रेन ऑफ हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फॉल्स। ब्रान इज सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय द हैंड पिकिंग मेथड। तो ब्रान को हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट किया जा सकता है? नो, ब्रान को हम लोग हैंड पिकिंग में कैसे करेंगे? जो हम लोग का जो व्हीट यानी कि आटा रहता है वो अगर मीन्स पॉलिश नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेविंग प्रोसेस में उसको छान देते हैं, तो उसका जो मीन्स फाइन पार्टिकल्स नीचे आ जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर ई, मलाई यानी कि क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सेविंग। सेविंग प्रोसेस में हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते, हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन में कर सकते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेट कर देने से मलाई जो है वो ऊपर रह जाता है। तो नंबर ई स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर एफ, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। वाटर, मिल्क एंड वाटर दोनों तो एक ही साथ घुल मीन्स पूरा घुल गया रहता है, तो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे तो वाटर मिल्क दोनों ही फिल्ट्रेट होकर नीचे आ जाएगा, फिल्टर पेपर में कोई सा भी नहीं रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये मीन्स ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नंबर एफ फॉल्स। नेक्स्ट नंबर जी, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन। तो शुगर एंड टी को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस में सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी, हाँ टी से शुगर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, जब हम फिल्ट्रेट करेंगे टी क्या होगा, ऊपर में रह जाएगा, तो फिर शुगर एंड पानी, टी में क्या रहता है, पानी रहेगा एंड शुगर रहेगा, उसको फिर से इवेपोरेशन कर सकते हैं। सो ये जो प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये ट्रू है। कॉमन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर बाय डिकेंटेशन। तो कॉमन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन प्रोसेस में हम लोग कॉमन सॉल्ट को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ओके जो सब्सटेंस पानी में मीन सॉल्युबल नहीं होता है उसको हम लोग डिकेंटेशन प्रोसेस में सेपरेट कर सकते हैं, बट कॉमन सॉल्ट जो है वो पानी में पूरा घुल जाता है, तो उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस आफ्टर वॉशिंग देम। जब हम लोग पल्सेस या राइस को जब वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं, धोते हैं, धोने के बाद क्या होता है, जब पानी को निकाल देते हैं तो पानी ऊपर रह जाता है एंड हम लोग का जो पल्सेस एंड राइस जो है वो नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डिकेंटेशन। नेम द प्रोसेस ऑब्टेनिंग क्लियर वाटर फ्रॉम मड्डी रिवर वाटर इन व्हिच एलम इज यूज। तो एलम यूज करके जो मड्डी वाटर को क्लियर किया जाता है उसी प्रोसेस को बोला जाता है लोडिंग। नेम द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ चक पाउडर एंड वाटर। चक पाउडर एंड वाटर को कौन सा प्रोसेस में सेपरेट किया जाता है, फिल्ट्रेशन। नेम 4 मटेरियल्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज फिल्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के लिए कौन कौन सा मटेरियल्स को फिल्टर की तरह यूज किया जाता है, ए पीस ऑफ फाइन क्लॉथ, तो फाइन क्लॉथ का पीस भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रेनर चाय छन्नी जो रहता है, देन वायर मेश, देन पीस ऑफ कॉटन, फिल्टर पेपर, ये सब रहता है मटेरियल जिससे हम लोग फिल्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नेम द प्रोसेस यूज टू रिकवर कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से कॉमन सॉल्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इवापोरेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट 16, नेम द प्रोसेस यू वुड यूज टू सेपरेट शुगर डिजल्व इन वाटर। तो अगर शुगर वाटर में डिजल्व हो गया है तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो शुगर एंड वाटर को हम लोग मिलने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस में सेपरेट करेंगे तो हम लोग को वाटर भी मिलेगा एंड शुगर भी मिलेगा। अगर इवापोरेशन में करेंगे, इवापोरेशन में वाटर नहीं मिलेगा, ओनली हम लोग को शुगर मिलेगा। नेक्स्ट तो 16 नंबर डिस्टिलेशन।
नंबर 17, व्हाट मेथड विल यू यूज़ टू सेपरेट कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट को उसका सोल्यूशन से कैसे सेपरेट किया जा सकता है, इवापोरेशन प्रोसेस में। यू आर गिवन ए सॉल्ट सोल्यूशन, व्हाट मेथड विल यू यूज़। तो अगर एक सॉल्ट सोल्यूशन दिया गया है तो कौन सा मेथड यूज़ करोगे, तो टू रिकवर ओनली सॉल्ट पाने के लिए इवापोरेशन, क्योंकि इवापोरेशन प्रोसेस में हम लोग को सॉल्ट तो मिल जाएगा, वाटर इवापोरेट होकर चला जाएगा। एंड टू रिकवर सॉल्ट एज वेल एज वाटर, अगर हम लोग को सॉल्ट भी रिकवर करना है एंड वाटर को भी रिकवर करना है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस से वाटर भी मिल जाएगा। जो इवापोरेशन होने के बाद क्या होता है, वो कूल होने के बाद वो पानी मिल जाएगा हम लोगों को, एंड शुगर भी मिल जाएगा, यानी कि सॉल्ट भी मिल जाएगा। तो सॉल्ट एज वेल एज वाटर, देन डिस्टिलेशन प्रोसेस। व्हाट नेम इज गिवन टू द सॉल्यूशन इन which no more substance can be dissolved at the temperature, यानी कि रूम टेम्परेचर में एक सोल्यूशन में मीन्स सॉल्वेंट में जितना भी सॉल्यूट डिजल्व होता है उसके बाद और सॉल्यूट उसमें डिजल्व नहीं होता है, तो उसी प्रोसेस को मीन्स क्या बोला जाता है, मीन्स उसी सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। एग्जाम्पल, अगर हम लोग ग्लास ऑफ वाटर लिए हैं, एक ग्लास में सम वाटर लिए हैं एंड सम शुगर, तो उसमें अगर हम लोग शुगर को डिजल्व करेंगे, जितना शुगर डिजल्व हो रूम टेम्परेचर में जितना शुगर डिजल्व होगा उसके बाद और अगर हम लोग डालेंगे तो डिजल्व नहीं होगा, तो उसी सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड। सुइटेबल वर्ड लगा के ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर ए, इंसेक्ट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट बाय हैंड पिकिंग। तो इंसेक्ट्स अगर हो गया है तो हैंड पिकिंग प्रोसेस में हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड। तो कौन सा प्रोसेस में पड्डी को उसका स्टॉक से, उसका स्ट्रॉ से अलग किया जाता है, वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थ्रेसिंग। आजकल थ्रेसर से किया जाता है ना, तो यह है थ्रेसिंग। नंबर सी, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो हम लोग को जो वाटर सी वाटर से सॉल्ट मिलता है वो इवापोरेशन प्रोसेस से मिलता है। इवापोरेशन प्रोसेस से वाटर इवापोरेट होकर चला जाता है एंड जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाता है। उसको प्यूरिफिकेशन करने के बाद हम लोगों को सॉल्ट मिलता है, प्यूरिफाइड सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर डी, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो जो प्रोसेस से लिक्विड को गर्म किया जाता है मीन्स वो वेपर हो जाता है, फिर वेपर को जब ठंडा करते हैं तो उसमें से फिर वाटर मिलता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिस्टिलेशन। नेक्स्ट नंबर ई, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड onto a piece of cloth, then cream or malai is left behind on it. This process is separating cream from milk is an example of filtration. तो जो प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, मिल्क को एक पीस ऑफ क्लॉथ से उसको मीन्स फिल्ट्रेट करेंगे, तो क्या होगा, मलाई क्लॉथ के ऊपर रह जाएगा एंड जो मिल्क है वो नीचे आ जाएगा, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट नंबर एफ, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket। तो एक बकेट में अगर मडी वाटर को पूरा रात में रखेंगे तो द क्लियर वाटर वॉश देन poured off from the top। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिकेंटेशन, क्योंकि मडी वाटर को अगर हम लोग रख देंगे ओवरनाइट तो क्या होगा, उसमें जो क्ले या तो सैंड मड जो भी रहेगा वो नीचे बैठ जाता है और क्लियर वाटर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिकेंटेशन। तो ये था हम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप। So thank you for watching. If you like my video then please like and subscribe. Thank you.